अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, मार्केट में आज जो है वो थोड़ी सी बेहतरी आई भी है बनिस्बत हमारे जो बाकी के दिन गुजरे थे, उससे आज थोड़ा दिन हमारा थोड़ा सा बेहतर था, क्योंकि ज़्यादा मार्केट के अंदर ब्लड बाथ हमें देखने को नहीं मिला वगैरह वगैरह। अभी मैं मजीद कंटिन्यू करता हूँ, 1-2 मिनट में आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये नहीं करती है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे ज़रा कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा अगर आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही है। तो बाकी की बकाया वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी से मुझे आप लोग जो है वो फीडबैक दे दें कि भाई आप लोगों को जो है वो आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है। ठीक है, आवाज़ और वीडियो मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है तो मुझे जल्दी जल्दी से बता दें। और दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं, अभी हम लोग जो है वो एक बड़े ही धमाकेदार चीज करने वाले हैं, बड़े ही मजे की चीज करने वाले हैं, लेकिन हाईली रिस्की, हाईली फन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो इसका जरा आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसका नाम क्या है भाई? फॉरेक्स एच एफ। ठीक है, तो यहाँ पे एच एफ एम ये हमारे पास है मौजूद। एच एफ एम के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ $100 डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, $100 डिपॉजिट करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देनी है। ठीक हो गया, सेट हो गया, समझ आ गई बात? तो ये सारा हिसाब किताब है यार। यहाँ पे ये मैंने ये लगा देता हूँ। आवाज वीडियो सारी क्लियर आ रही है? थैंक यू अदनान भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं आ रही? सही क्या? कमेंट वापस गायब हो गया? क्या बात है रे भाई? ए, आवाज सही नहीं आ रही क्या? ऑल गुड, यहाँ पे तो क्लियर है। फेसबुक पे क्या सही नहीं आ रही आप लोगों को आवाज? आपने कमेंट डिलीट कर दिया भाई। भाई, जो फेसबुक पे लोग देख रहे हैं जल्दी से बता दें, आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है आपको या नहीं आ रही? फेसबुक वाले लोग जल्दी से बता दें, आप लोगों को आवाज और वीडियो आ रही है नहीं आ रही? सही फीडबैक क्यों नहीं दे रहे भाई? जल्दी से दे दो ताकि हम आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे ये सेट हुआ हुआ है। हमारे पास बीटीसी आज अच्छी रेंज में बैठा हुआ है। एस टी जी मैं आप लोगों को देख गया था कल फेयर डेस्क के ऊपर। आज जो है हमारे पास एस टी जी, देख लेते हैं किधर बैठा हुआ है। तो ये कल का सिग्नल है भाई, आज का नहीं है। मेरे ख्याल से इसने हिट कर दिया अपना टारगेट, नहीं hit किया? मेरे ख्याल से इसने आज अपना पहला टारगेट तो हिट कर दिया है ना? हाँ, पहला इसने अपना टारगेट हिट कर दिया है। ठीक है, 4169 का पहला टारगेट था इसका। तो इसने पहला टारगेट तो आज अपना हिट कर दिया है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है सपोर्ट को, ये जो इसकी सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट के 41 सेंट के ऊपर ये बेसिकली बैठ के थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बीटीसी अगर स्टेबल बैठा रहता है तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही ये अपने दूसरे और तीसरे टारगेट को भी क्रश कर देगा। 43 तक तो ये मरे से 4250 तक ये मरे से मरा जाएगा। 43 सेंट पे विक वगैरह लगेगी, मतलब थोड़ा बाइंग प्रेशर बढ़ेगा आर्स के अंदर, तो ये इजीली हिट कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना पार्ट्स के अंदर एग्जिट कर सकते हैं। 1% भी अगर आपने एग्जिट करना है, लास्ट पार्ट तक नहीं भी होल्ड करना है, तो कोई इसमें ऐसी मसले वाली बात नहीं है। बात सारी ये होती है कि आप तरीके से मैनेज कर लो अपना पोर्टफोलियो और एग्जिट कर लो वक्त पे और प्रॉफिट के अंदर। समझ आ गई ये बात? बस भाई डेट करेक्ट। हम्म, अच्छा नोटिस किया है, इसका मतलब है आप जाग रहे हैं। बहुत अच्छा नोटिस किया है, इसका मतलब है आप जाग रहे हैं।
अच्छा जी, सबको आवाज और वीडियो तो यहाँ पर क्लियर आ रही है, ये कैसे चेंज है? नहीं, ये आफ्टर लाइव सेशन ही चेंज होगा, नहीं सेटिंग। छोड़ो भाई, इसको हम बात में करते हैं। अच्छा भाई, डॉट का एनालिसिस कर दें प्लीज, क्या सीन है इसका? बहुत नीचे जा रहा है डॉट, बिल्कुल नीचे जा रहा है। और डॉट बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो रहा है डॉट का। प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट के अंदर सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट को जरा हम बीटीसी का चार्ट लेके आते हैं। बीटीसी का चार्ट मैंने आप लोगों को कल वीकली के टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि हमारे पास जो है वीकली के टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन ना हो तो बाकी तो सब खैर है। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर हमें 27,000 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। 27,000 के ऊपर मतलब ये नहीं कि 27,000 पे ही हो, 27,000 $1 पे हो, 27,200 300 इस तरह जितनी ऊपर होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। दो कैंडल कंसेक्यूटिवली हमारे पास अगर डेली के टाइम फ्रेम में क्लोज हो जाती हैं 27,500 के ऊपर, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कह रही है, प्रिडिक्शन कह लो, $29,000 $30,000, ये हमारे पास 90% है कि ये इस लेवल को टच करेगा जाके, ठीक है। उसके बाद बात की देखेंगे, लेकिन अभी की प्रिडिक्शन ये है कि हमारे पास 27,500 की एक लेवल चाहिए, ठीक है। आपको पता है ईटीएफ का भी सारा हिसाब किताब है। ईटीएफ हमारे पास अगर तो आज मेरे ख्याल से आखिरी दिन था या है, अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है अभी? आखिरी डे है बेसिकली, कहने का मकसद है। तो अप्रूवल का अगर उन्होंने कोई लड़ाई वगैरह नहीं की तो फिर उनको फिर करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। मेरे ख्याल से 7 दिन की है या 10 दिन की कुछ इस तरह की डेट है। तो इंशाल्लाह ताला अगर अप्रूव हो जाता है, जो कि हो जाएगा, देखो ईटीएफ जो हमारे हैं ना, ईटीएफ इज अ बिग डील स्पेशली फॉर बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन के लिए ईटीएफ हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ईटीएफ इम्प्रूव नहीं, सॉरी, अप्रूव हो जाता है तो मार्केट के अंदर तबाही मच जाएगी, तहलका मच जाएगा और बीटीसी स्पाइक मारेगा हजार हजार $2,000 की ऊपर की तरफ, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है बस, क्योंकि ये एक फंडामेंटल आपके पास न्यूज है बहुत। अब जैसे जंग हो रही है, नेगेटिव न्यूज है, ठीक है। दुनिया के अंदर अब यूक्रेन का कोई मसला हो रहा है, वो भी नेगेटिव न्यूज है। कोई अगर अमेरिका पंगे किसी से लेता है, वो भी नेगेटिव न्यूज है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास अभी जितनी भी नेगेटिव न्यूज चल रही है उसके अंदर एक ये बड़ी ही स्ट्रांग किस्म की फंडामेंटल न्यूज होगी, ठीक है। आज डेली के टाइम फ्रेम में अगर खोलता हूँ तो बॉडी के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई मरगिल्ला बैठा हुआ है। हाँ, वॉलेटिलिटी हमारे पास अच्छी थी। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बीटीसी ने क्रॉस करने की कोशिश की, बेसिकली वही 27,000 को तोड़ने की कोशिश की है बीटीसी ने, लेकिन हमारे पास उसके बाद कोई इतना मतलब बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। देखो, ये वो राज है जो मैं आप लोगों को एक मैसेज कर देता हूँ। इन टुडे लाइव सेशन यू कैन चेक, learn about volume and how to determine whether we will see breakout or not, ठीक है। यूजिंग ए वेरी सिंपल टूल, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम लोग, यार असल में ऐसा करते हैं कि इसको वीडियो को हम क्रॉप कर लेंगे यार, हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक लेक्चर भी बना देते हैं। अच्छा जी, ये सेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई हम बड़े सिंपल टूल से ब्रेकआउट ब्रेक डाउन को कैसे कंसिडर कर सकते हैं। और इस टूल से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वॉल्यूम के मुतालिक, ठीक है। वैसे भी ये टूल हमारा काफी ज्यादा काम में आता है, लेकिन इस टूल से हम लोग जो है वो काफी ज्यादा और भी चीजें देख सकते हैं मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर। ये हमें बहुत अच्छी चीजें लेवल लेवल टू लेवल ये हमें चीजें बता देता है। ये नहीं कि बस अगर वॉल्यूम आ रहा है, अभी कहाँ आ रहा है, ये बता देता है कि हमें कहाँ तक पंप भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल टू लेवल आपको बताता है चीजें।
तो अगर आपने कभी सोचा है कि यार ये बंदा कैसे बता सकते हैं 4 घंटे अगले 4 घंटे के हमारे पास अगर बीटीसी जाएगा तो इतना पंप हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी होती है ना भाई मार्केट के अंदर कितना पंप आ सकता है, कितना डंप आ सकता है, आवली टिप फ्रेम के अंदर हमें क्या हिसाब किताब है वगैरह वगैरह। ये टूल मेरे नजरिए में 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत तबाही वाला काम करता है। ठीक है, मतलब आला, मतलब बेहतरीन, मतलब कि लाजवाब। ठीक है, लेकिन आप इसको दूसरे टाइम फ्रेम्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी अच्छी एक्यूरेसी इसकी और टाइम फ्रेम्स में नहीं होती। ठीक है, इसका नाम है जनाब, वैसे जानते तो इसको सभी होंगे, इसको हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जब बॉलिंजर बैंड की एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर, तो उस वक्त जो है हमारे पास बड़ा खूबसूरत एक बॉलिंजर बैंड सारी चीजें दिखा रहा था, बता रहा था, और वैसे ही हुआ था जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई बॉलिंजर बैंड को यूटिलाइज करते हुए हम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं लेट से, और टाइम फ्रेम के साथ। ठीक है, अच्छा जी, बॉलिंजर बैंड का मैंने आप लोगों को लोअर बैंड का, ये जो इसके बैंड्स है ना, असल चीज है ये। वेल टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, तो दुनिया के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स, भाई आप ट्विटर खोल के देख लो, आप बड़े बड़े ट्रेडर्स से पूछ लो, तो अगर आपको कोई भी अनाड़ी बोले ना कि भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही हर वक्त आप बात कर रहे होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, आप मेरे प्रीमियम मेंबर है, फ्री मेंबर है, दुनिया के कोई भी आप ट्रेडर हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर आप रूटीनली यूज नहीं करते ना, आपका कभी जिंदगी में एनालिसिस एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। हफ्ते में एक मरतबा आपको लाजमी तौर पे देखना ही पड़ेगा ईएमए किस तरफ लेके जा रहा है आपको। उसकी एक रीजन ये है कि देखो दुनिया की जितनी भी आपकी इंडिकेटर्स है ना, वो सारे आपकी प्राइस, भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स की अगर थोड़ी सी मैं फाउंडेशन, उसकी रूट, उसकी जड़ को लेके जाऊं, तो इंडिकेटर क्या है, ये कोई अजूबा तो नहीं है कि बस जो नजर आ गया अचानक से, कोई मैजिक तो नहीं है। भाई ये जो मूवमेंट हो रही होती है ना कैंडल्स की, देख रहे हो कैंडल्स ऊपर जा रही है, इसकी विक यहाँ तक जा रही है, इसकी विक यहाँ जा रही है, इसकी विक यहाँ जा रही है, ये कैंडल यहाँ ऐसे फॉर्म हो रही है, यहाँ कैंडल ये ऐसे फॉर्म हो रही है, तो भाई ये इसकी एक वेट होता है। ठीक है, ये इतना ऊपर अगर जा रही है तो इसका एक वजन है, ये अगर इतना नीचे जा रहा है तो ये इसका अलग वजन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपकी बनती हैं, इंडिकेटर्स, टूल, जितनी भी चीजें हैं, ये सिर्फ इस प्राइस मूवमेंट से बनती है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन, आप मुझे एक बात बताओ, दूध है, दूध से ही आप मक्खन बनाते हो, दूध से ही आप क्या कहते हैं, दही बनाते हो, दूध से ही आप चीज बनाते हो। अब बोलो यार, एक ही प्रोडक्ट से आप इतनी सारी चीजें अगर बना सकते हो, ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स दूध हैं आपके, ये देखो ये आपकी चीज है, ये जो बॉलिंजर बैंड है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चीज है, ये आपकी क्या नाम है, ये समझो वो मावा होता है ना मीठा, जिसमें वो उसमें होता है यार रबड़ी टाइप, मेरे ख्याल से रबड़ी में होता है, पता नहीं, वो है। तो ये इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। आप फिर बोलो कि यार जो आपका मेन फैक्टर है कि यार ये जो इसकी एवरेज है, जो आपके मेन चीज की एवरेज है, वही किसी काम की नहीं है, तो वो बंदा, वो ट्रेडर सबसे बेवकूफ आदमी है, और उससे जितना जल्दी छुटकारा आप पालो, आपके और आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेहतरीन काम होगा। समझ आ गई ये बात की? तो ये जितने भी टूल्स होते हैं वो सब कैंडल्स की प्राइस की मूवमेंट से बनते हैं। भाई फॉर्मूला है ना आपका, ये सिंपल एज दैट, फॉर्मूला को आप लिख दो, कहीं पे भी एडजस्ट कर दो, आपके पास ये लाइनें लकीरें आ जाएंगी स्क्रीन पे नजर, खल्लास, बात इतनी सी है बस। अब ये लकीरों की एवरेज ही अगर आप नहीं समझ पाते, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल थोड़ी, ये मूविंग एवरेज के बजाय ये थोड़ी एक्सपोनेंशियल है, मतलब थोड़ा फास्ट रिएक्ट करती है, आसान लफ्जों में अगर समझाऊं तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला की जड़ है, ये सॉरी, ये टेक्निकल एनालिसिस की हमारी जड़ है, ये रूट है, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा दुनिया का तमाम फाउंडेशन, जितने भी आपके टेक्निकल एनालिसिस हैं, सबकी जड़ें यहीं से निकलती हैं, वो है आपकी प्राइस। बात खत्म। ठीक है, खैर बहरहाल अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, कि भाई हम कैसे देखें कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा। यार एक तो देखो नीचे ये नजर आता है, ये वॉल्यूम ऐसे में लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो ट्रेडिंग से आपको सपोर्ट हो रहा है, वगैरह 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 वगैरह, लेकिन मैंने क्या बोला,
4 आवर के टाइम फ्रेम और बोलेंजर बैंड, ये बड़े ही खूबसूरत और बड़ी आसान तरीके से आपको लेवल बताते हैं, लेवल टू लेवल आपको लेके चलते हैं। ठीक है भाई, आज की अभी हम 4 आवर की कैंडल देखते हैं। पीछे भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पे 2-3 मरतबा नजर आ रहा है, बल्कि ना, एक, दो, 2 मरतबा नजर आ रहा है। ठीक है, बल्कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अभी रुक जाओ। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, अगर तो आप बॉलिंजर बैंड को वॉल्यूम देखने के लिए चेक कर रहे हो, सेटिंग्स इसकी नॉर्मल है, कोई इसमें सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है। हाँ, इसको अगर थोड़ा बोल्ड वगैरह करना है ना, लकीरों को थोड़ा मोटा करना है तो मोटा कर सकते हो आप, ताकि आपको विजिबिलिटी आपकी मजे की हो जाए, नजर सही से आपको आए। ये लो, ठीक है, अब थोड़ा गहरा नजर आ रहा है। ठीक है, मोटी हो गई है लकीर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये आगे से एक बैंड है सेंटर में, एक है नीचे, एक है ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपके 3 बैंड्स हैं, अब 3 बैंड में आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है आपकी सेंटर वाली चीज। क्या? ये जो ऑरेंज लकीर जा रही है, इसको हम कहते हैं मीडियन। मीडियन पढ़ा होगा सबने मेरे ख्याल से स्कूल में। ठीक है, अब ये मीडियन आपको क्या बताता है, ये आपको समझो एक तरीके का ईएमए, एक तरीका एवरेज है, एक तरीके का मीडियम और एवरेज में फर्क है। आपको पता होगा, मैथ जिसने पढ़ी है स्कूल में, मेरे ख्याल से पता नहीं 5-6 में ही पढ़ा देते हैं अब तो। अम, तो ये तो बच्चों की मैथ है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मीडियन है ना आपका, ये जो सेंटर वाली लकीर आपकी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया हुआ है इसको, तकरीबन सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम में आपको बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, वॉल्यूम में हेल्प कैसे करती है कि जब आप देखते हैं कि यार हमारे पास एक लोअर ट्रेंड चल रहा है, ये देखो आपका, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या हुआ है कि इसने अपर बैंड को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई, और बड़ा खूबसूरत किस्म का आपको यहाँ रिजेक्शन मिली। आप देख रहे हो बड़ी गंदी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को, मतलब बायर्स ने उठाया इसको खूब सारा, लेकिन सेलर्स ने बोला बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम नीचे जाओ वापस औकात में। बोलिंजर बैंड की अपर बैंड की नीचे उन्होंने क्लोज कर दी है कैंडल। ये आपका टॉप लग गया है, इससे आपने एग्जिट हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। यहाँ पे अगर आप सारे ईएमए भी अपनी ऑन करोगे ना, ईएमए आपके स्लो पड़ जाते हैं, ईएमए भी आपके, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 इंडिकेटर्स को यूज किया करो। यहाँ पे ये देख रहे हो जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं, ये स्लो पड़ रहे हैं। अगर आप ईएमए की बेसिस पे अगर एग्जिट करोगे तो आपकी एग्जिट यहाँ होगी, सही है, $27,870 पे। और अगर इसकी बेसिस पे अगर आप यहाँ पे एग्जिट करोगे तो 27,900 पे होगी, $200 का फर्क आ रहा है। अब ये $200 का फर्क आपको हो सकता है ना इतना इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन जो अग्रेसिव ट्रेडर होता है, जो थोड़ी ज्यादा भाई, एक एक रुपया आपकी कीमती है, एक एक परसेंट आपका कीमती है, तो आपके लिए ये थोड़ा अच्छा इन एंड आउट आपको बता देता है। ठीक है, ये मैं भी लकीरें हटा देता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पे आपने देखना क्या है, आपके पास ये जो अपर बैंड लोअर बैंड, ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको समझना है कि ये काम करती कैसे, कि भाई ये तो ब्रेकआउट नहीं मिला तो यहाँ से हम ब्रेक डाउन कर दिया। अब एक चीज देखो, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है कि ये जो चीज है ना, ये वाली 8 अक्टूबर, ठीक है, सैटरडे संडे को मैं जब आपको बता के गया था कि मैं मार्केट के अंदर, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जैक्टली अ वीक अगो, लास्ट फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जब लाइव था, तो मैं आप लोगों को बता के गया था कि भाई यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और ये यहाँ से नीचे की तरफ तभी जा सकते हैं जब एक प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको देखेंगे, वैसे अगर नॉर्मली भी अगर आप देख रहे हो, ये फंडामेंटल्स आपको देता है। अगर तो ये ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है, अगर तो ये लेवल ब्रेकडाउन हमारा नहीं होता, तो यहां से ये जाता लगभग आपके पास $28,000 के ऊपर। कैसे, आप पूछेंगे? तो दोस्तों, उसका सिंपल रीजन ये है कि आपके पास ये जो मीडियन है ना, मीडियन काम करता है सपोर्ट का, लेकिन मीडियन सिर्फ सपोर्ट शो नहीं करता, मीडियन आपको वॉल्यूम भी दे रहा होता है साथ साथ, कि वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी ने मीडियन के ऊपर बाय किया है, ये सेंटर लाइन के ऊपर बाय किया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लाजमी हुआ है।
ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ है, अल्लाह भला करे, आपकी जो फंडामेंटल्स हमारे मार्केट में बैठे हुए थे उसकी वजह से खराब होना। कोई भी फंडामेंटल हो सकता है, अगर आप ये 10 साल के बाद देख रहे हो सकता है कोई और फंडामेंटल हो, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कोई बड़ी बात आ जाए, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दुनिया में कोई इशू हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल। तो फंडामेंटली यहाँ पे अगर आपके पास तो कुछ नहीं खराब होता, तो इसने तकरीबन 28,200 तक जाना होता है। 28,200 में थोड़ा ऊपर बता रहा था वैसे, 28,150 कर लो चलो, ठीक है। तो ये 28,150 तक जाता, लेकिन क्योंकि सैटरडे को हमारे पास हुआ क्या है, सैटरडे संडे को यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो आपकी नेगेटिव न्यूज चल रही थी। अब नेगेटिव न्यूज की वजह से क्या हुआ है, ये हमारे पास वॉल्यूम का इंडिकेशन जो है वो नीचे गिर गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट ने नीचे धड़ 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 गिरना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, असल चीज है ये मीडियन। अब मीडियन लकीर ऊपर आ गई है, कैंडल्स नीचे आ गई है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, हर चीज की सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, भले बीटीसी डोमिनेंस हो, भले बीटीसी की प्राइस हो, भले इथीरियम की डोमिनेंस अगेंस्ट बीटीसी हो, जो कि बीटीसी और इथीरियम का पेयर भी होता है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो और अपना बीटीसी बढ़ा सकते हो। कोई भी दुनिया के अंदर चीज हो, हर चीज के अंदर आपने सिर्फ दो चीजें देखनी होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है कि जब आपके पास ये लाइन के, मीडियन के जब भी कोई चीज नीचे आ जाए ना, तो आपकी वॉल्यूम जो फैक्टर है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और फिर आपके पास ये रेजिस्टेंस के काम करती है जो सेंटर वाली लाइन है, और ये आपको रेजिस्टेंस बताती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो आपके पास नीचे हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे आप देखें कि कैंडल की विक जो है वो शेडो बिल्कुल इसने किस दिया है और ये नीचे आ गया दोबारा। इसका मतलब है कि ये नीचे अब ब्रेकआउट की तरफ नहीं जाएगा, और ये ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग। अब डाउनवर्ड मूवमेंट को अगर हम देखें, ठीक है, कि भाई नीचे कितना जा सकता है, एक प्रिडिक्शन अगर आपने देनी हो कि नीचे कितना जा सकता है, अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है फंडामेंटल्स को रखते हुए, ये सिर्फ एक चीज को नहीं देखते हुए, ये मैं सिर्फ आपको वॉल्यूम को बता रहा हूँ, कभी भी एक वॉल्यूम को देख के कभी नहीं ट्रेड ले लेना। फंडामेंटल्स देखो, न्यूज आगे पीछे देखो, वगैरह वगैरह चीजें देखो, फिर आपने जाके ट्रेड करनी है, ठीक है। तो टेक्निकलिटी, जस्ट ऑन दिस टूल्स टेक्निकलिटी, वी शुड प्रिडिक्ट इट शुड गो डाउन टू $26,400। वेल 400 यहाँ पे आप देख सकते हो यार कितना आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं राउंड फिगर आपको बस बता रहा हूँ, $26,500 तक ये नीचे जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट हमारे पास वॉल्यूम बहुत कम है, समझ आ गई बात। ये वाला जो फैक्टर है ना, इसको बेसिस के ऊपर हमारे पास ये इंडिकेशन आ जाती है, और ये मैं अभी का नहीं है, मैं आपको पहले का भी बार बार दिखाता हूँ कि ऐसा होता है और ऐसा बार बार होता है, ठीक है। अगर तो ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो जाता और $27,000 के ऊपर हम चले जाते, ठीक है, तो फिर ये जो सेंटर की लकीर है, जब जब ये रिटेस्ट होती और अगर इसके ऊपर ही कैंडल रहती, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम तगड़ा है, बायर्स तगड़े हैं, ठीक है। जब जब, आसान लफ्जों में अगर समझाऊं, तो जब जब आपकी जो कैंडल्स हैं इस मीडियन के नीचे हैं, जब भी इस मीड ये सेंटर वाली लाइन के नीचे हैं, ठीक है, मीडियम बैंड के नीचे हैं, तो आपके पास वॉल्यूम कम है, और रिजेक्शन अगर आपको यहाँ से मिल जाती है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, इसका मतलब है कि वॉल्यूम, आपके सेलर्स बहुत तगड़े बैठे हुए हैं और बायर्स बहुत हल्के फुल्के बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम, मैंने आपको बोला था चार्ट में नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, बड़ा खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये देख रहे हो, ये ब्रेकआउट हुआ है और ये रेजिस्टेंस पे टेस्ट हुआ है, फिर दोबारा हमारे पास यहाँ मीडियम पे, ये सेंटर वाली लकीर पे ये टच हुआ है लाइन, और आप देखें कि ये इसने क्लोज किए इसके ऊपर, नीचे क्लोज नहीं किए। टेक्निकलिटी बेसिस पे हमने यहाँ से पंप कर दिया है। हो सकता है यहाँ पे फंडामेंटल्स भी हो क्योंकि बहुत तेजी से पंप आया है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट लाइकली हमारे पास ये जो काम कर रहा है ना अपना वॉल्यूम के लिए, दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। अब मैं और पीछे चला जाता हूँ, ये अकेली चीज नहीं है, ये अकेली चीज नहीं है, ये बहुत मर्तबा होता है, और आपको ये आप लगा के खुद चेक कर सकते हैं, आपको ये बार बार नजर आएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर ये 24 सितंबर को अगर हम देखें, तो ये वाली जो कैंडल है रेड, ये वॉल्यूम का इसको रिजेक्शन मिला कि वो बोल रहा है भाई ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल, लेकिन उसने क्या बोला है,
कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है। अगली कैंडल ने दोबारा कोशिश की है, लेकिन कैंडल दोबारा नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो उसने बोला नहीं भाई, आप जो कर लो करना है कर लो, हमारे पास बायर्स नहीं बैठे हुए, नीचे जाओ। धड़ 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 मार्केट नीचे गिर गई है। ठीक है, तो ये जो मीडियन है आपका, ये बहुत खूबसूरत किस्म का आपको वॉल्यूम का इंडिकेशन देता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप देखें दोबारा, अब ऑब्वियसली आपके दूसरे इंडिकेटर्स, अब पीछे देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दो इंडिकेशन मिल रही हैं। आपका वॉल्यूम भी आपको बोल रहा है भाई तगड़ा वॉल्यूम है, यहाँ पे बाइंग करो। ये आपकी इतनी सी बाइंग जोन है यार, आपकी ये कितनी बाइंग जोन है ये, अल्लाह भला करे। आपकी ये मूविंग एवरेज बैठा हुआ है आपका 26,740 डॉलर पे, और नीचे आपका कहाँ बैठा हुआ है 26,640 डॉलर, मतलब $200 का आपका जोन है। मतलब 200, 300, तो $300 की आपकी इजी पीजी बाइंग बन सकती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने दो इंडिकेटर्स को देखते हुए बाइंग करी है, बॉलिंजर बैंड को और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, दोनों को देखते हुए बाइंग की है, क्योंकि आपको आपको वैलिडेशन भी मिल रही है किस चीज की, वॉल्यूम की। कि वॉल्यूम तगड़ा है, उठाओ मार्केट की ऐसी की तैसी। भाई एग्जांपल है, यहां से मार्केट चली आ रही है, चली आ रही है, ये पहली कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन, 3 मरतबा आपको धड़ 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 मार्केट सीधी ऊपर कैसे जा रही है? क्यों? यहाँ पे वॉल्यूम आपका बैठा हुआ है। और वॉल्यूम कंफर्मेशन आपको कैसे मिल रही है? आपको बॉलिंजर बैंड की जो मीडियन है वो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि चल भाई उठा, इसकी ऐसी की तैसी मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर पे ऊपर जा रही है, हायर हाई बनाए जा रही है। पहला हाई हाई पहला हाई बनाया, दूसरा हायर हाई बनाया, तीसरा हायर हाई बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, 5 हायर हाई इसने बनाए। ठीक है, तो ये किस तरीके से आपको वैलिडेशन मिलती है कि भाई आपके, अगर तो बायर्स बैठे हुए हैं तो आपके पास ये आपको कंफर्मेशन भी मिलेंगी। लेकिन ये बायर्स किस तरीके से बैठे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा? बॉलिंजर बैंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में बड़ा खूबसूरत तरीके से आपको ये बताता है बात। ठीक है, और पीछे चले जाते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, ये हमेशा बार बार होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस बनी है, ये ब्रेकडाउन हमारा यहाँ पे हुआ है, तो ये एक मरतबा कोशिश की है, हल्की सी कैंडल ऊपर बनी है, लेकिन अगली कैंडल जो है रेड बननी शुरू हुई है, तो ये आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका हो सकता है स्टॉप लॉस हो। दोबारा कोशिश इसने ये की है, आप देख रहे हो कितनी वॉलेटिलिटी आई है विक के अंदर। जितनी बड़ी बॉडी नहीं है उससे लंबी ऊपर की अपर विक आपकी बनी है, इसका मतलब है कि बायर्स ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वॉल्यूम घंटा कुछ नहीं है। और ये वही दिन चल रहे थे जिस दिन हमारे पास बीटीसी डेड पड़ा हुआ था, मार्केट का एक समझो बॉटम है ये एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वॉलेटिलिटी जीरो, घंटा कुछ नहीं हो रहा, घंटा बिल्कुल डेड। ठीक है, तो फिर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर फिर हम लोगों ने क्या किया है, बायर्स ने बोला यार ये मजाक चल रहा है क्या, इतने दिनों से जब से हमारा ब्रेकडाउन हुआ है, कब से लेके 18, मतलब समझो 17 अगस्त से लेके आपका अल्लाह भला करे 29 अगस्त, मगर मतलब समझो 2 हफ्ते आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे डल गुजरे, डेड गुजरे। तो बायर्स ने बोला यार कोई मजाक चल रहा है, चलो थोड़ी बड़ी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कोशिश बड़ी की, लेकिन सेलर्स ने बोला बेटा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वापस चुपचाप नीचे आके बैठो। वो नीचे क्या गए, वो $200 नीचे उनकी एवरेज होके घूमते रहे फिर। ठीक है, तो ये बार बार होता है, और ये हमेशा आपको नजर आएगा इस चीज के अंदर। ठीक है, हमेशा आपको ये नजर आएगा। हाँ, अगर तो नजर नहीं आता, इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक्यूरेसी है लगभग 75 to 85%। इसकी अलोन एक्यूरेसी 75 to 85% है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कभी भी एक चीज की बेसिस के ऊपर आपने कभी भी अकेली ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है, जाहिर सी बात है आपके स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपकी आरएनआर को आपको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आरएनआर इंप्रूव नहीं होती है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो माइनस में जाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, इससे होपफुली आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। चल भाई, एक लेक्चर भी प्रिपेयर हो गया लाइव के दौरान ही, और होपफुली आप लोगों को इससे सारी चीजें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई है बात? ये मैंने जितनी भी आप लोगों को बात समझाई है, ये आप लोगों को समझ आ गई है बात? वॉल्यूम किस तरीके से देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, समझ आ गई बात? कमाल का समझाया है, समझ आया है? पहले ये बता दो, आपके कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ना चाहिए, बाकी सारी चीजें जाए तेल लेने। समझ आया है दोस्तों आप लोगों को? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता, पर्सन में बताएं आप कितने बुलिश हैं भाई। 70%। यार अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं भी जवाब दे रहा हूँ, जल्दी से बता दो। आप लोगों को समझ आ रहा है प्यारे दोस्तों? मैंने आप लोगों को जो अभी वॉल्यूम का सारा
आंसर ये बाहर निकाल के देती है। समझ आ गया? वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग, थैंक यू सर भाई। आपने चलेगा, आपने कहा कि बीटीसी ऊपर जा सकता है तो उसके बारे में बताएं। जी सर, जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। मैं फंडामेंटल्स की बेसिस पे कह रहा हूँ। आपको मैंने कहा भी है, जब मैं लाइव आके बैठा हूँ मैंने आप लोगों को बताई भी है ये वाली बात, कि फंडामेंटल्स की बेसिस पे अगर जो हम बात करते हैं तो वो अपर की मूवमेंट ही बीटीसी हमें देगा। क्योंकि देखो हर चीज टेक्निकलिटी के बेसिस पे नहीं होती है। मैं आपको यही कहता हूँ कि अभी मैंने आपको ये बॉलिंजर बैंड दिखा रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड तो रिजेक्शन दे रहा है वहां से, क्यों बता रहा हूँ ऊपर जा रहे हैं? क्योंकि यार हमारे पास फंडामेंटल्स ऐसी बैठी है ना। मैंने आपको लेक्चर में भी वैसे यही समझाया है कि फंडामेंटल्स प्ले अ ह्यूज रोल। आप नजरअंदाज थोड़ी कर सकते हो। दुनिया में जंग चल रही है, आप आंखें बंद कर सकते हो? नहीं ना। तो ये कोई दुनिया से, इस दुनिया से बाहर है? नहीं ना। फिर क्या बात करते हो? खैर बहरहाल भाई, ये वाली चीज तो मैंने आप लोगों को समझा दी है। वीडियो लाइक कर दें जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को सिग्नल मिल जाए, अगर तो सिग्नल चाहिए आज, वरना मैं सिग्नल नहीं दूंगा भाई आज। ठीक हो गया? ऑल क्लियर है, जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेहतरीन। दाबिर भाई स्पैम नहीं किया करो यार प्लीज। सर आपने अच्छा ये तो बहुत है। सर डेली एक का लर्निंग सेशन रखा कर। अच्छा, वीडियो लाइक कर दें आप लोग तो मैं रोज रखूंगा ऐसी की तैसी। आप लोग वीडियो ही लाइक नहीं करते, मैं आपसे बाकी बातें बाद में। भाई आओ वीडियो लाइक करो, 100 मतलब ये 150 लोग मरे से मरे, 150 लोग देख के गए लेकिन वीडियो लाइक नहीं हुई है, क्या बात है? क्या करें अब इसकी बात हम? आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करते हैं नहीं, क्या कह सकते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू सर, लव यू। बिल्कुल सर, समझ आ गई। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। आप लोगों के लिए मैं सिग्नल देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो ताकि आप लोगों को मजे मजे का सिग्नल दिया जाए। और इसके बाद हम फिर मजे करेंगे, और मजे करने के बाद हम एंजॉय करेंगे। यार, शॉर्ट का सिग्नल दिया जाए, शॉर्ट का सिग्नल दिया जाए। वैसे बॉलिंजर बैंड के अंदर ही तो रहेंगे, अगर 26.5 मैंने कितना बताया था? 26.5 का लेवल बताया था ना नीचे तक, अगर हम टेक्निकलिटी के बेसिस पे जाते हैं तो 26.5 तक ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, सपोर्ट ही बैठी है और क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अभी क्या बैठा है? एक मिनट यार। हाउ टू ओपन। एपीटी, 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 आपटोस। आपटोस में हम जाएं ना जाएं, बात थोड़ी सी गंभीर है, और बात को हम समझ नहीं पा रहे। आज सिग्नल नहीं मिलेगा लग रहा है। वीडियो लाइक ही नहीं हो रही है आप लोग को। वीडियो लाइक नहीं कर रहे भाई। 100 पीपल आर वॉचिंग, 101 पीपल वॉचिंग। वाई वीडियो नॉट लाइकिंग? आई डोंट नो। सिग्नल नहीं मिलेगा भाई आज। यार मैं, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेवल बैठा है। RSI काफी ज्यादा नीचे तो है इसकी, हम कर सकते हैं वैसे, शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, हाई रिस्क होगी।
लूम की सोच रहा हूँ, दे दूँ उठा के आपको शॉर्ट की, क्योंकि लूम गिर सकते हैं काफी ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। हम्म। यार नेयर काफी ज्यादा गिर गया है, नेयर के अंदर, नेयर के डेली के टाइम फ्रेम में ना हमारे पास नेयर इज एट द बॉटम, टू बी ऑनेस्ट विद यू। नेयर को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबर कर लो। यार दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करते हैं अगर तो आप लोगों को सिग्नल चाहिए। नहीं चाहिए, चलो ओके भाई। सिग्नल मिलने वाला है आप लोगों को, लेकिन सिग्नल मिलेगा किधर? सिग्नल मिलेगा OKX इनर सर्कल में, डिस्कॉर्ड के ऊपर। अब OKX इनर सर्कल में जो भी है उसमें आप लोग को एंजॉय करें। ठीक है जी दोस्तों। चलें जी दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। हाँ, इनर सर्कल में अगर आपने एंटर होना है तो सिंपल तरीका है कि आपने मेरे OKX के रेफरल से अकाउंट बनाना है। ठीक है, रेफरल इज हेयर, वेयर इज इट? OKX के रेफरल से अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। जैसे ही $1000 का वॉल्यूम जनरेट होगा, आपको इनर सर्कल में ऐड कर दिया जाएगा और वहां पे आपको सिग्नल मिल जाएंगे। भाई वीडियो लाइक नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? 100 पीपल आर वॉचिंग, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो क्या कह सकते हैं? 100 पीपल आर वॉचिंग इवन राइट नाउ, लाइक 5 सेकंड पहले भी आप लोग देख रहे थे, तो क्या कह सकते हैं। चलें जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। इनर सर्कल इज फ्री फॉर एवरीवन, तो मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन करना चाहिए लाजमी तौर पे। सिग्नल होगा ही OKX का, तो मैं क्या, आपको कहीं और पे लेने का फायदा ही नहीं है।